33 साल का सफ़र है विजय। ये 33 साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया बिना बातचीत के हुई चीज़ें, ये लोग बहुत दुखी हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। अरे भाई जी, उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आएँ ताकि आक्रोश कुछ शांत हो। पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है वो तो बता दो, तो गुनाह बताया नहीं जा रहा और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर टिकट कटने के पीछे किस बात मानते आप? देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं। गुनाह हमारा क्या है वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है। वो बात तो वो बताएंगे, वही तो पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है। अरे भाई साहब, काफी संख्या में जनता आई है। अरे भाई जी, कल्ले यार नीचे क्यों करो, बीच में क्यों करो? किस तरह का निर्णय आपने लिए हैं आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं। जनता ही हमारी ताकत है। वो ताकत ही तभी भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे सिर्फ। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज़ ही हमारी ताकत है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे मैं उस फैसले पर चलूँगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी मैं वही फैसले पर खड़ा रहूँगा। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे इसका अगर क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे? मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन में बता दूँगा। एमपी बनाएंगे। अरे नाका कर लो या तो आता हो यार, हद होगी यार। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में शामिल होने के लिए लोकसभा चल रही है। अभी मैंने पहले दिन ही कहा था मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा जब तक मैं मेरे लोगों के बीच में रूबरू ना हो जाऊं। तब तक मैं मेरे लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ। बहुत से मेरे लोग नौहर बादरा से, सरदार शहर सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे मैं बातचीत करने के बाद में ही इस बारे में मेरा अगला कदम होगा। क्या एमपी साहब 2 दिन बाद कोई बड़ी सभा करने वाले हैं? 2 दिन बाद बड़ी सभा करोगे क्या राज्य में 2 दिन बाद में? सभाओं की जरूरत नहीं है। एक आम जन में जो आप आक्रोश और जो गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है अपना, और ये जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे से पूरा उम्मीद है। सर, कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसी ने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से किस पैशन के साथ में अपनी लोकसभा में काम कर रहा था। मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज़ से उभर ही नहीं पाया हूँ। मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या था। मैं पुस्तिका तक मेरे में छपाई है। मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम शुरू लोकसभा में करवाए हैं। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। मेरा फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिताश्री हर शादी हम दुख में पहुंचने का काम करते हैं। कुछ कारण नज़र नहीं आता। कोई एक व्यक्ति नाराज हो गया होगा तो मैं जानता नहीं, पर मुझे लगता कि पार्टी सर सीधा आरोप राजेंद्र सिंह राठौड़ पे लगाया जाए कि उनकी वजह से अगर पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम दूंगा। चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अभी मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद में आपको बता दूंगा।